तो स्टूडेंट, मैं वर्षा बत्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए क्या लेके आ रही हूँ, एक क्रैश कोर्स अकाउंट सब्जेक्ट का, जिसे आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो आज मैं शुरू करने वाली हूँ वो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इन चैप्टर्स में मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगी जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, और रूल्स जो रहेंगे वो हमेशा मैं पहले बताऊंगी, उनको आप ध्यान से देखिए और उनको ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसके जो रूल्स हैं वो इस तरीके से कि आपको इसमें जो रहते हैं कितने टाइप के अकाउंट बनाने रहते हैं। जैसे कि इसमें पहला अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो सेकंड अकाउंट बनता है वो कौन सा बनता है, कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो दो तरीकों से बनते हैं, एक अपना रहता है फिक्स्ड मेथड और दूसरा कौन सा रहता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में आपको दो टाइप से बनाना पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब एग्जाम में आपको कौन से मेथड से बनाना है वो आपके मेथड लिखे रहेंगे। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप कौन से मेथड से बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब रूल्स में जो मैंने आपको बताया कि पहला अकाउंट कौन सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आपको डेबिट और क्रेडिट दो साइड बनाने हैं, जिसमें डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स होंगे, तो मैंने एज्यूम किया कि यहाँ आपने कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर हैं, तो ए और बी आप अगर हैं तो उनके नाम लिखेंगे और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख देंगे। उनको सैलरी देंगे तो सैलरी में भी आप ए और बी पार्टनर हैं तो उनको जो सैलरी दी है वो लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे। कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन लिखेंगे। डोनेशन है, डोनेशन में पार्टनर्स ज़्यादातर नहीं आते, इसमें आउटसाइडर होते हैं जिनको डोनेशन दिया जाता है। डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं किसके, पार्टनरशिप फर्म के। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं और इनकम सारी क्रेडिट होती हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉफिट गिवन होगा, जो प्रॉफिट गिवन है वो आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। और फिर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो फर्म की क्या होती है, इनकम। पार्टनर क्या करता है, फर्म से विड्रॉ करता है, तो बदले में पार्टनरशिप फर्म को उसे क्या देना रहता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। एक्सपेंसेस सारे डेबिट में लिखने हैं, इनकम सारे क्रेडिट में लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, यानी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। अगर आपका डेबिट में बैलेंस आता है तो वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो वो क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट जो रहेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ आपको, अगर याद नहीं होता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि सारे एक्सपेंसेस आपको कहाँ लिखने हैं, डेबिट में, और सारी इनकम आपको कहाँ लिखनी है, क्रेडिट में। इसके बाद मैं आपको कौन से अकाउंट का मेथड बता रही हूँ, कैपिटल अकाउंट के। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनते हैं, फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो पहले अपन बात करते हैं फिक्स मेथड की। फिक्स मेथड में आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट, और फिर आपको बनाना है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो रहेगा आपका दोनों साइड जो अमाउंट कॉलम रहेंगे उसमें आपको सिर्फ क्या लिखनी है, कैपिटल। फिक्स मेथड है, यानी एक चीज़ फिक्स होगी, वो कौन सी चीज़ होगी, कैपिटल। तो इसमें कैपिटल आपको दोनों साइड लिख देनी है। क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, और डेबिट में आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। फिर उसके बाद बनाना है आपको सेकंड नंबर। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट बनेगा। अगर आपको करंट अकाउंट याद नहीं होता तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में जो पार्टनर के नाम के साथ चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन डेबिट में है तो उसे आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और जो चीज़ पार्टनर के नाम के साथ क्रेडिट में है उसे आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इस तरीके से आपको ये अकाउंट बनाना है और बैलेंसिंग फिगर निकालनी है और आंसर निकाल लेना है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना रहता है। वो कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, जो करंट अकाउंट जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन फ़र्क क्या रहता है, इसमें बैलेंस बीडी है, इसमें भी बैलेंस बीडी है। बाकी सब चीज़ आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी है, यहाँ भी है, सैलरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ है, यहाँ पर भी है, कमीशन दोनों में है, ड्राइंग दोनों में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों में, सब कुछ सेम है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस है और यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, कैपिटल, जितना आपने इन्वेस्ट किया था। ये थे अपने कैपिटल अकाउंट का रूल्स। उसके बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ रूल्स। जो कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप अपनी डीड नहीं बनती है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है, तब फिर आप पार्टनरशिप कैसे चलाएंगे, उसमें आपको इस तरीके से करना है कि जो प्रॉफिट रहेगा वो कैसे बांटना है, पार्टनर्स के बीच में इक्वल। फिर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस, तो आप उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 6% पर एनम। और ऐसे में
ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये थे इसके क्या इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है। और ये जो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में काफ़ी बार मैंने देखा है आया है, तो इनके क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, ध्यान से देखने हैं। अब जो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ, वो जो क्वेश्चन है वो है अपना, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो है अमीर गरीब चतुर। आपको ये क्वेश्चन पहले समझना है, फिर इस क्वेश्चन को करना है। इन लोग फर्म के क्या थे, पार्टनर्स थे। इनका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 83,000। और इसमें जो चतुर था वो अपना एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि उसने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी, और उसको फर्म क्या देती है, 12,000 सैलरी देती है। इसके अलावा कमीशन भी देती है, कितना, 5% पर एनम। इसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट एंड सच कमीशन। जब भी इसमें आफ्टर वर्ड लिखा रहता है तो वो फार्मूले पे उसका इफेक्ट पड़ता है। दो वर्ड रहते हैं कमीशन के लिए, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर में अलग फार्मूला लगता है और बिफोर लिखा हो तब अलग फार्मूला लगता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को कितना चार्ज करना है, 5%। इसमें अमीर की कैपिटल कितनी है, 60,000, और गरीब की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। और आपको 20% क्या करना है, डोनेशन फंड में ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा अमीर गरीब जो रहते हैं वो विड्रॉ करते हैं, कितना, 10,000 और 9,000। और चतुर भी विड्रॉ करता है, जो कितना है, 13,000। आपको इसमें क्या क्या बनाने के लिए बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो अकाउंट की किससे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस से। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सारे एक्सपेंसेस क्या लिखने हैं, डेबिट में लिखने हैं, और सारी इनकम क्या लिखनी है, क्रेडिट में। जैसे कि क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा, इसमें अपन को एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस दिख रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा था, सैलरी दिख रही थी, डोनेशन दिख रहा था, कमीशन दिख रहा था। तो सबसे पहले अपन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन में जो जो चीज़ आती जा रही है वो लिखते जाएंगे। जैसे 83,000 क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था। मैंने शुरुआत में ही बोला था प्रॉफिट गिवन होता है, तो वो प्रॉफिट आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। इसके बाद फिर अगली चीज़ अपन को देके रखिए, चतुर को क्या देते थे, सैलरी देते थे, कितनी, 12,000 पर एनम। तो एक्सपेंसेस है, फर्म दे रही है, तो एक्सपेंसेस सारे कहाँ लिखने हैं अपन को, डेबिट में। ये लिख दिए चतुर की सैलरी। फिर आपको देके रखा है इन्होंने क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन की बात करी है। तो कमीशन सारे एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद फिर निकलता है। तो पहले अपन को क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हुआ है कितना, 5%। और कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है वो दो लोगों ने इन्वेस्ट करी है, अमीर और गरीब ने, कितना, 60,000 और 1 लाख। तो 60,000 का अपन 5% निकालेंगे, 1 लाख का भी 5% निकालेंगे, तो 3,000 और कितना आ जाएगा, 5,000। इस तरीके से टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 8,000। फिर चतुर को अपन क्या दे रहे थे, कमीशन। इसमें मैंने आपको बताया था आफ्टर और बिफोर का चक्कर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टरवर्ड, तो आफ्टर के हिसाब से इसमें फार्मूला लगेगा। तो कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, जितनी भी क्रेडिट में इनकम है सबको लो और उससे डेबिट के एक्सपेंसेस माइनस कर दो, फिर जो बचता है उस पर कमीशन निकलता है। तो आप देखिए 83,000 क्रेडिट में था, वो लिया, डेबिट में 12,000 था, 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कमीशन तो अभी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी आप देखिए तो आपके पास मैंने छुपा दिया है, यानी आपके पास दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, 12,000 और 8,000। तो 12,000 और 8,000 आपको प्रॉफिट से लेस करने, क्रेडिट में से डेबिट की चीज़ें लेस करनी है। फिर जो बचता है उस पर आप कितना कैलकुलेट करेंगे, 5%। परसेंट लिखा है तो नीचे 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आफ्टरवर्ड दिया था, आफ्टरवर्ड दिया रहेगा तो आप 100 के साथ वो परसेंट को ऐड कर देंगे। और अगर बिफोर दिया हो तो आप क्या करेंगे, 100 ऑनली लिखेंगे, उसमें परसेंट को ऐड नहीं करेंगे। इस तरीके से कमीशन आ गया आपका कितना, 3,000। ये भी एक्सपेंसेस है, चतुर को दे रहे हैं तो उसका नाम जरूर मेंशन करेंगे। चतुर्स कमीशन लिखा 3,000। डोनेशन फंड की बात चल रही थी, डोनेशन फंड अपने क्वेश्चन में दिया था कितना चार्ज करना है, 20%। इसमें आफ्टर बिफोर का चक्कर नहीं रहता है, इसमें ओनली आपको परसेंट निकालना है। तो लेकिन निकालना किसका है, इसमें जो कैलकुलेट करना रहता है वो कैसे, जैसे कमीशन की प्रोसेस थी कि क्रेडिट में से आप डेबिट की सब चीज़ें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्रेडिट में 83,000 था, वो मैंने लिखा। फिर चतुर की सैलरी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, और कमीशन अपन लिख चुके हैं। तो ये 3 एक्सपेंसेस आपको माइनस करने हैं इंटू 20/100। तो आपका डोनेशन आ जाएगा कितना, 12,000। वो 12,000 आपने यहाँ लिखना है। अब क्वेश्चन का एंड हो चुका है, सारी चीज़ आप लिख चुके हैं। तो 83,000 से सब लेस कर देंगे तो आपके पास बचता कितना है, 48,000।
डेबिट में निकला तो मैंने आपको पहले बताया था क्या होगा प्रॉफिट, क्रेडिट में निकलता तो क्या होता लॉस। अब इनको डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रेशो। अगर रेशो नहीं दिया है तो कैसे बांटेंगे, इक्वल। अब अमीर गरीब चतुर 3 पार्टनर थे तो 3 के बीच में डिवाइड होना चाहिए। सिर्फ अमीर और गरीब को क्यों दिया, क्योंकि चतुर ने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी थी इसलिए चतुर को नहीं मिलेगा। तो अमीर और गरीब को अपन ने क्या कर दिया, प्रॉफिट दे दिया। रेशो नहीं दिया था, अगर रेशो नहीं दिया रहता है तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, इक्वल। तो इसलिए अपन ने 2 पार्टनर्स में उसे कैसे बांट दिया, इक्वल। उसके बाद ये रेशो में आपको सारी कैलकुलेशन आपको करके बतानी है, इससे क्या रहते हैं मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या बोला है इन्होंने, कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो भी डेबिट में पार्टनर्स के नाम के साथ चीज़ें हैं उन सबको आपको कहाँ करना है, क्रेडिट में करना है। अब इस क्वेश्चन में 2 मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक कौन सा, फिक्स्ड, और दूसरा कौन सा, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपकी कैपिटल आएगी। तो इसमें कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है जितनी भी पार्टनर्स हैं वो आपको इसमें क्या करनी है, लिखनी है। फिर इसके बाद आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको क्या करना है, करंट अकाउंट में सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में क्या आती है, करंट अकाउंट के बैलेंस। क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस आपको दिए ही नहीं थे तो वो आप डैश कर देंगे। इसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक में मैंने बताया था जितनी भी डेबिट में चीज़ें हैं पार्टनर्स के नाम के साथ वो सब कहाँ लिखनी है, क्रेडिट में। जैसे कि सैलरी दिया है, चतुर की सैलरी तो चतुर के अकाउंट में लिख दी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था अमीर और गरीब का तो अमीर और गरीब में लिख दिया। फिर आपको दिया हुआ था कमीशन तो आपने कमीशन लिख दिया, कहाँ, डेबिट में है तो वो जाएगा क्रेडिट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर के नाम के साथ है, डेबिट में है तो उसे आप कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ड्राइंग जो है वो आपको कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। तो ये डेबिट में लिख दिया और आपने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। आंसर यानी इधर का 27,000 टोटल है, उससे 10,000 लेस किया तो आपके पास 17,000 आ गया। 29,000 है, 9,000 लेस किया तो 20,000 आ गया। 15,000 टोटल है, 13,000 लेस किया तो 2,000 बैलेंस आ गया। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है वो सेम टू सेम करंट अकाउंट जैसा बनता है, दोनों सेम बनते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर पे आप बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस, और इधर बैलेंस बीडी में आपको क्या लिखनी है, उनकी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल अपन ने लिख देनी है और सैलरी जैसे ये था वैसे ये लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे यहाँ क्रेडिट में था यहाँ पर भी वही आएगा। कमीशन जैसे क्रेडिट में था यहाँ पर भी वही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो आंसर था वो भी वैसे ही होगा। ड्राइंग वैसे ही लिखनी है, बस बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग से कैपिटल अकाउंट बनाना था। अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ वो क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट वाला। इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, आप कोई ना कोई गलती कर देंगे, जैसे कि कभी सैलरी लिखना भूल जाएंगे अकाउंट में, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल जाएंगे, कभी ज़्यादा लिख देंगे, कभी कम लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ों की एरर हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन किस में ठीक होते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में होंगे। इसके लिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये लिया है ऋषु, कृष्णा और अकबर वाला। अगर आपको क्वेश्चन इसमें दिखने में दिक्कत हो रही हो या क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तो मैंने सारे क्वेश्चन की लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे दी है आपको। अब इसमें जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ वो ऋषु, कृष्णा और अकबर 3 पार्टनर हैं। इनकी जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में डिवाइड होते हैं, इक्वली। और कैपिटल जो है इनकी 5,000, 3,000 और 2,000। इन्होंने पूरे अकाउंट बना लिए। फिर उनको पता चलता है कि कैपिटल अकाउंट जो था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें 6% चार्ज करना था, लेकिन वो उन्होंने चार्ज ही नहीं किया। वो क्या हो गए, भूल गए। अब अपन को इस गलती को क्या करना है, ठीक करना है। तो जो भी गलती या एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस में आते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट वाले में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग टेबल बनानी पड़ेगी। वर्किंग टेबल में आपको पार्टनर्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट का और डिफरेंस का। एडजस्टमेंट में अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फिर डिफरेंस का कॉलम आएगा जिसमें डेबिट और क्रेडिट 2 पार्ट में डिवाइड होगा।
अब इन्होंने गलती क्या करी थी, 6% जो इंटरेस्ट था वो चार्ज करना भूल गए। तो इस पे अपन 6% निकाल लेंगे, किस पर, कैपिटल पर, 5000 पर, 3000 पर और 2000 पर निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे कहाँ, इसको लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड वाले कॉलम में। तो पहले का अपन ने निकाला 5000 का 6% 300 होता है, 3000 का 6% 180 होता है और 2000 का 6% 120 होता है। आपने क्या करना है, इनका टोटल लगा देना है। टोटल आ रहा है अपना कितना, 600। फिर ये जो 600 आया है इसको आप अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड में डालना है। इसको किस तरीके से करेंगे, 600 को रेशो से डिवाइड करना है। रेशो क्या था, इक्वल। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 200 200 200 आ जाएगा। दोनों कॉलम का टोटल 600 इक्वल हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंस कॉलम आपको रेडी करना है। डिफरेंस के लिए आपको इन दो अमाउंट का क्या निकालना है, डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पर देखिए 300 है और यहाँ पर 200 है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में यानी सेकंड कॉलम में उसका डिफरेंस अगर अपन निकालें तो ज़्यादा है, 200 कम 300 ज़्यादा, 100 का डिफरेंस आ रहा है सेकंड कॉलम में। तो ये इसका फर्स्ट और सेकंड मानेंगे डिफरेंस का, तो इनका डिफरेंस कहाँ जाएगा, सेकंड कॉलम में। अब इसमें कहाँ ज़्यादा है, 200 फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस कहाँ जाएगा, डिफरेंस के फर्स्ट कॉलम में। इन दोनों में कहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, फर्स्ट कॉलम में, तो इसका डिफरेंस कहाँ लिखेंगे, डिफरेंस के इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अगर आपने ये काम सही किया तो आपके दोनों कॉलम का टोटल कैसे आएगा, इक्वल। अब आपको क्या करना है, पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में एक एंट्री देनी रहती है, उसी के नंबर रहते हैं, उसी के लिए अपन को वर्किंग टेबल तैयार करनी रहती है। अब जर्नल एंट्री देनी है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होना चाहिए डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, अमाउंट। इसमें आपको क्या करना है, जो रीशु और कृष्णा और अकबर आपके किधर जा रहे हैं, डेबिट में, और रीशु आपका किधर जा रहा है, क्रेडिट में। जब भी आपको कोई भी एरर ठीक करनी रहेगी तो जो क्रेडिट में है उसे आप कहाँ कर देंगे, डेबिट में, और जो डेबिट में आ रहा है उन्हें आप क्या कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे, तो वह एरर आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कृष्णा और अकबर जो डेबिट में जा रहे थे उसे एंट्री में क्या कर देना है, क्रेडिट में लिख देना है, टू कृष्णा और टू अकबर। और जो अपना क्रेडिट में जा रहा है जैसे कि रीशु, तो रीशु को आपको क्या कर देना है, डेबिट में। अब दोनों साइड का टोटल आपका बराबर हो गया। नरेशन के बगैर एंट्री कंप्लीट नहीं होती, तो नरेशन लिखना है बीइंग एडजस्टमेंट मेड। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एरर जो हो सकती है ये भी हो सकती है कि इंटरेस्ट आप ज़्यादा चार्ज कर दिए या इंटरेस्ट आपने कम चार्ज कर दिया। तो फिर आपको कैसे करना है, आपको जैसे मान लो 6% नहीं लगाना था, आपने लगा दिया कितना, 5%, ठीक है। तो आपने क्या किया, कम कर दिया, तो कितने की गलती हो गई, 1% की गलती हुई। तो कैपिटल इंटू 1/100 करेंगे और वही अपन चीज़ को कहाँ लिखेंगे, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में। फिर प्रोसेस वही रहेगी जैसे अपन ने अभी किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगी वो क्वेश्चन है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो रहता है इसमें क्या रहता है कि पार्टनर क्या रहेंगे, किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देंगे कि हम तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही। अब ये जो क्वेश्चन रहता है ये मैंने ऊपर लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे सारे ही जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा एग्ज़ाम में, तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अब जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन मैं सिखा रही हूँ इसमें कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या दे देगा, गारंटी देगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ढूंढ के रखा है जिसमें अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें गुरु और कृपा दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2। और जो इन्होंने एडमिट किया है किसको, अचरज को एडमिट किया है, और वो नया पार्टनर है, 1/4 शेयर के लिए वो आया था। गारंटी उसे मिली हुई है कि कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा, 29,000। गुरु और कृपा जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप को चला रहे हैं, लेकिन गारंटी उन्होंने दे के रखी है कितने की, 1/4 प्रॉफिट की, ठीक है। अब इनका जो रेशो है वो कितना दे के रखा है, किनका, गुरु और कृपा का, 3:1। आया कौन है, अचरज, जिसको गारंटी मिली हुई है कितनी, 1/4 शेयर की। अब आपका जो फर्म का प्रॉफिट है कितना है, 1 लाख है, और उसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है पार्टनर्स में। तो 1 लाख प्रॉफिट है,
1 लाख प्रॉफिट अपन ने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ लिख देना है, क्रेडिट में लिख देना है। अब ध्यान रखिए क्रेडिट में अपन ने प्रॉफिट लिख दिया, अब प्रॉफिट को अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अचरज को जो अपने क्वेश्चन में था गारंटी कितने की मिली हुई थी, कम से कम उसको कितना देना है, 29,000। अब देखिए 1 लाख का अपन ने 1/4 निकाला तो अपना आया 25,000, गारंटी मिली हुई थी 29,000 की। अब कितने कम पड़ गए उसको, 4,000। अब 4,000 अचरज छोड़ेगा नहीं, वो लेगा किससे, गुरु और कृपा से। तो गुरु और कृपा का रेशो जो है उस रेशो में अपन उसे डिवाइड करेंगे। अब अपने क्वेश्चन में गुरु और कृपा का रेशो देखिए तो आपको दिया हुआ है कितना, 3:1। अब 4,000 को आपको जो डेफिशिएंसी थी या जो डिफरेंस था उसे बांटना है 3:1 में, यानी 3/4 और 1/4। अब 3,000 आया और 1,000 आया। अब आपके पास प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। 1 लाख में से 25,000 कौन ले गया, अचरज। अचरज को देने के बाद आपके पास बचा कितना, 75,000। 75,000 जो लेंगे कौन, गुरु और कृपा। गुरु और कृपा का रेशो कितना था, 3:1। उसे अपन ने बांट दिया 3:1 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो 3:1 में आपने बांटना है, इसको बांटने के बाद 45,000 और कितना, 3:1, यानी 3 आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 4, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1/4। अब 3/4 और 1/4 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 75,000 का 3/4 45,000 होता है, और 75,000 का 2/4 होता है कितना, 30,000। अपन ने प्रॉफिट यहाँ पर लिख दिया, गुरु को मिल रहा था 45,000, लेकिन गुरु को 45,000 तो मिलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि उसे किसे देना है, अचरज को, जो गारंटी दी थी, जो अपन ने निकाला था 3,000 और 1,000। ये अपने प्रॉफिट से लेस करेगा और किसको देगा, वो जाके अचरज को देगा। तो अचरज में अपन ने उसे क्या करना है, प्लस करना है। कृपा के कितने थे, 30,000 बना था प्रॉफिट, जिसमें से 1,000 उसने दे दिया तो उसका 29,000 प्रॉफिट बचा और इसे मिल गया, तो इसलिए इसमें प्लस। जो दे रहे हैं वो माइनस करेंगे, जिसको मिल रहा है उसमें क्या कर देंगे अपन, प्लस। इस तरीके से अचरज का प्रॉफिट कितना हो गया, 29,000। कृपा का कितना हो गया, 29,000, और अपना इसका कितना हो गया, 45,000। तो ये अभी आपने सीखा कौन सा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री भी आ जाती है। जर्नल एंट्री आएंगी तो वो उसके लिए भी आपको रटना नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अब जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसकी जर्नल एंट्री करना सिखा रही हूँ। जर्नल एंट्री के लिए भी आपको क्या करनी है, एक ट्रिक दे रही हूँ जिसमें आपको रटना नहीं है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को करते जाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा चुकी थी। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्या लिखा है, 2 चतुर्थ सैलरी। ठीक है, कहाँ लिखा है, 2 में, डेबिट में लिखा है। जर्नल एंट्री आपकी उसमें क्या होती है, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट वाली एंट्री होती है। डेबिट और क्रेडिट में आपको कैसे भरना है, जैसे यहाँ पर 2 चतुर्थ सैलरी थी, तो चतुर्थ सैलरी 2 में था तो वो 2 में ही रहेगा एंट्री में। फिर डेबिट में क्या जाएगा, आप कौन से अकाउंट से ला रहे हो उसे, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 चतुर्थ सैलरी। अब नरेशन वगैरह एंट्री अधूरी है, तो एंट्री में आपको नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सैलरी की वैल्यू कितनी थी, 12,000। फिर आपको क्या करना है, एक और एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ये आपका कहाँ है, 2 में, तो 2 वाली चीज आपकी 2 में ही रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे, 2 अमीर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 गरीब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए एंट्री में मैंने ये लिख दिया। उसके बाद फिर डेबिट किसे करेंगे, कौन से अकाउंट से ला रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। फिर नरेशन वगैरह एंट्री अधूरी है, नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद आपको करनी है काय की, कमीशन की। कमीशन आपका किधर है, क्रेडिट 2 करके आपने लिखा है, तो एंट्री में ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो आप क्या करेंगे, 2 चतुर्थ कमीशन, तो फिर डेबिट क्या होगा, किस अकाउंट से ला रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री बना दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 चतुर्थ कमीशन। इसमें आपने 3,000 और 3,000 डाल दिया। नरेशन क्या होगा, वही कि आपने बीइंग चतुर्थ कमीशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद
डोनेशन फंड की एंट्री होगी, डोनेशन आपका किधर है, 2 करके आपने लिखा है तो वो एंट्री में 2 करके यानी क्रेडिट में ही जाएगा टू डोनेशन फंड। कौन से अकाउंट से ला रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फंड। नरेशन क्या होगा, बीइंग डोनेशन फंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद लास्ट एंट्री आपको कौन सी करनी है, प्रॉफिट की। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू अमीर कैपिटल टू गरीब कैपिटल, और डेबिट किसे करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमीर कैपिटल टू गरीब कैपिटल। नरेशन क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और जिसकी जो वैल्यू दी है वो उसके सामने लिख देना है। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया, एंट्री की ट्रिक। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका या तो थ्योरी में आएगा या तो फिर वो किधर जाएगा, आपका क्वेश्चन में आएगा। तो इसके रूल मैं आपको बता चुकी हूँ। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब भी ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में लोन को ढूंढना है। अब जैसे कि मैंने इसके लिए क्वेश्चन लिया है ये वाला, नीतू और रानू वाला। नीतू और रानू क्या थे, 2 पार्टनर थे जिनका 20,000 और 30,000 प्रॉफिट था। नीतू ने क्या किया था, फॉर्म को लोन दिया था 4,000 का, और प्रॉफिट कितना था, 5240। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले, अब मेरे को कैसे मालूम पड़ा कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, क्वेश्चन में क्या हुआ है, लिखा हुआ है। जब भी ऐसा लिखा हो तो आपको पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखना। कुछ भी नहीं लिखना मतलब ऐसे नहीं ब्लैंक छोड़ के आ जाना है, मतलब उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ लिखनी है, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस एक ही बात होती है। तो लोन अपना कितना था, 4,000 पे मैंने आपको शुरुआत में रूल में बताया था। रूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रहती है तो आप क्या करते हैं, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 4,000 का 6% निकालेंगे जो आएगा कितना, 240, जिसे आप क्या लिखेंगे, डेबिट में। अब एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा डेट पर फोकस रखना है कि लोन आपने किस डेट को दिया। इस क्वेश्चन में लोन की डेट नहीं थी तो आपने उस पर क्या किया, सिर्फ परसेंट निकाल के लिख दिया। लेकिन अगर डेट दी हो तो आप मंथ भी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मंथ निकाल के वो इंटरेस्ट आप यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट में आपने क्या किया, 5240 लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया, ये माइनस कर दिया और आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो आपको ध्यान नहीं देना है। आपने क्या करना है, प्रॉफिट को इक्वल बांट देना है। प्रॉफिट इक्वल क्यों बांटना है, क्योंकि अपना रूल क्या था कि जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ हो तो अपन को क्या करना रहता है, सबसे पहले प्रॉफिट को इक्वल बांटना रहता है। ये देखिए मैंने आपको रूल पहले बताए थे, जब भी रूल्स एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो तो प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता। तो इन चीज़ों पर अपन को ध्यान देना है। अपन ने प्रॉफिट क्या कर देना है, इक्वल बांट देना है। अब क्या करना है, प्रॉफिट इक्वल बांट दिया और क्वेश्चन अपना खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये अपन ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर आज ख़त्म कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेल डिस्क्रिप्शन में है और सारे क्वेश्चन की लिंक भी मैंने दे रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप आगे के 12 वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए।